ये कहानी है विक्टर की, जो रात होते ही लोगों की लंका लगा देता है। आज तक न जाने कितने लोगों को ऊपर पहुंचा चुका है, लेकिन आज तक कोई भी उसकी बाल तक बाका नहीं कर पाया। लॉस एंटोस प्रेजेंटिंग हैचेट। कहानी की शुरुआत होती है सैमसन और उसके बेटे एंसली को दिखाते हुए। ये दोनों ही दलदल में एलिगेटर की शिकार करने आए हैं, पर लगता है कोई पहले से ही इनकी शिकार करने के लिए बैठा हुआ है। काफी देर से इन्हें ही देखे जा रहा है। इसी बीच एंसली पेशाब करने जाता है। कुछ ही देर बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। एंसली वापस आकर देखता है कि सैमसन की हत्या हो चुकी है, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। इससे पहले ये कुछ समझ पाता, विक्टर इस पर भी हमला करता है और इसके शरीर के हजारों टुकड़े बना देता है। इसके बाद हमें न्यू ऑरलीन्स की बाजार दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग मार्डी ग्रास फेस्टिवल मना रहे, लेकिन यह फेस्टिवल कम और किसी अडल्ट फिल्म की सेट ज्यादा लग रही है। लड़कियां बस ऐसे ही अपनी अपर बॉडी दिखा देते हैं। यहीं पर बेन, उसकी बेस्ट फ्रेंड मार्कस और उसकी बाकी साथियों को दिखाया जाता है। बेन के अलावा उसके सारे साथी इन नंगी लड़कियों को देखकर बहुत मजे ले रहे। आपकी ठड़की दोस्त को यहाँ जरूर मजा आता। बेन को यह सब पसंद नहीं आता। वैसे भी इन चलते फिरते एटम बॉम्ब्स को देखकर उसे अपनी एक्स की याद आ रही है। वो चाहता है एक डरावना सफर करना। उसके बाकी साथी इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाते। हालांकि मार्कस को भी इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी फ्रेंड को छोड़कर नहीं जा पाता। ये दोनों रेप जॉम्बी से मिलते हैं, जो हॉन्टेड टूर कराता था, लेकिन पिछले टूर में कुछ गड़बड़ हो गई थी। इसी वजह से अब से टूर नहीं करवाता, बल्कि किसी और से मिलने के लिए कहता है, जिसका नाम है सॉन। यहाँ से थोड़ी ही दूर है। फिर ये मिलते हैं सॉन से। यही एक लौता है जो यहाँ पर हॉन्टेड टूर करवाता है। बेन और मार्कस के अलावा भी यहाँ पर कई लोग हैं जो इसी टूर पे जा रहे हैं। रात तक ये टूर के जगह तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पुराना बोट है जो सही से स्टार्ट भी नहीं हो रहा। जहाँ पर ये टूर करने वाले हैं, ये वही जंगल है जहाँ पर विक्टर रात होते ही लाशें बिछाता है। जैक नाम का ये बंदा इन्हें जंगल में जाने से मना भी करता है, लेकिन सॉन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। टूर पे किसी को भी मजा नहीं आ रहा, और वैसे भी विक्टर की जो डरावनी कहानियां सॉन बता रहा है, वो भी नोट्स देखकर किसी को भी यकीन नहीं होता। यहीं पर हमें मैरी को दिखाया जाता है, जो बहुत ही सीरियस है और बस चारों तरफ नजर घुमाती रहती है। कुछ ही देर बाद अनफॉर्चुनेटली उनकी बोट डूबने लगती है। यहाँ से निकलने की कोशिश में जिम पानी में गिर जाता है और इसे एलिगेटर काट लेता है। मैरी एलिगेटर पे गोली चलाती है, जिससे जिम जान से बच जाता है, लेकिन अब चल नहीं पा रहा। इनकी बोट डूब चुकी है और इस जंगल में ये समझ नहीं पा रहे किस तरफ जाए। सभी सॉन पर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि टूर गाइड होने के बावजूद उसे रास्ता नहीं पता। तब सॉन कहता है उसे टूर करने की एक्सपीरियंस नहीं है, उसने बस कल एक टूर करवाया था और आज एक। सभी पूछते हैं मैरी के पास गन क्यों है। मैरी कहती है कि कल उसके पिता और भाई यहीं पर आए थे, जो दोबारा वापस नहीं लौटे। उसके पास गन इसलिए है क्योंकि ये जंगल खतरनाक है। इतना बताने के बाद भी किसी को भी उस पर भरोसा नहीं होता, सिवाय बेन के। तब मैरी विक्टर की असली कहानी इन्हें बताती है, जो एक डिफॉर्म बच्चा था। इसीलिए उसका पिता थॉमस लोगों से बिल्कुल दूर इसी जंगल में एक छोटे से केबिन में विक्टर के साथ रहता था, क्योंकि जब भी बच्चे विक्टर को देखते उसकी मजाक बनाते। ऐसे ही लोगों के ताने सहते सहते सालों गुजर गए। एक दिन हैलोवीन पर कुछ बच्चे विक्टर को डराने के लिए उसकी केबिन पे फायर क्रैकर्स फेंकने लगते हैं, लेकिन इससे केबिन में आग लग जाती है। थॉमस विक्टर को निकालने की काफी कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। बेचैनी में हैचेट के जरिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। विक्टर ठीक दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। थॉमस की दरवाजा खोलने की कोशिश में हैचेट सीधा लगता है विक्टर के सिर पे। उसकी मौत हो जाती है। सदमे में थॉमस लगभग 10 सालों तक इसी केबिन में बिता देता है। फिर उसकी मौत हो जाता है। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि विक्टर इन जंगलों में अपने पिता को ढूंढता रहता है, और उसके सामने आए लोग आज तक वापस नहीं लौटे। लेकिन पता है शॉकिंग बात क्या है? अभी ये सभी विक्टर के घर के ठीक सामने खड़े हैं। ये जानते ही कुछ लोगों की फट जाती है, जबकि बाकी लोग इस पर यकीन नहीं करते। प्रॉब्लम ये है कि उन्हें यकीन हो या ना हो, रास्ता ढूंढने इसी घर के पास से जाना होगा। जिम चल नहीं पा रहा। मार्कस और सॉन उसकी मदद करते हैं। सभी डरे सहमे उसी घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी विक्टर की आवाज आती है, जो अपने पिता की तलाश कर रहा है। यह सुनते ही मार्कस और सॉन जिम को छोड़ देते हैं, तो उसकी बीबी शैनॉन उसे लेकर घर की तरफ बढ़ने लगती है और लगातार इन्हें गालियां दिए जा रही है। तभी घर के अंदर से विक्टर बाहर आता है। पहले जिम को बहुत ही बुरी तरीके से निपटाता है और फिर शैनॉन की दोनों जबड़े फाड़ देता है। तब तक बाकी सभी यहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन मैरी लगातार विक्टर पर गोलियां चलाती है। विक्टर सीधा गिरता है जमीन पर। तब मैरी भी अपने भगोड़े साथियों की तलाश में चली जाती है जंगल में। बेन, सॉन, जेना, मिस्टी इसे मिल जाते हैं, जबकि मार्कस डर के मारे चढ़ गया है पेड़ पर। दूसरी तरफ सफीरो भागते भागते
भागते बहुत दूर आ चुका है, लेकिन इसकी बुरी किस्मत यह विक्टर के हाथ लग जाता है, जो अपने हाथों से इसकी सर दूसरी तरफ घुमा देता है। फिलहाल ये सफीरो की तलाश कर रहे थे। सफीरो तो इन्हें नहीं मिलता, पर इन्हें झाड़ियों में उसकी बैग मिलती है। इसमें उसके कई सारे डिफरेंट आईडीज है, जिसे देखकर जेना और मिस्टी बिल्कुल वाखला जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर आए थे शूटिंग के लिए। सफीरो ने इन्हें बताया था कि वो फिल्म डायरेक्टर है, लेकिन पता चलता है कि वो बस एक धोखेबाज इंसान है। खैर, ये फिर से चलना शुरू करते हैं और इन्हें रास्ते में सफीरो की डेड बॉडी मिलती है। तभी फोन की आवाज सुनाई देती है। ये दरअसल मिस्टी की फोन है, जो विक्टर के घर के सामने गिरा था, यानी ये फिर से वहीं पर आ चुके हैं। मैडी के पास ज्यादा गोलियां नहीं बची और ये विक्टर का सामना भी नहीं कर सकते। विक्टर के घर पर कोई हथियार मिल जाए, ये सोचकर मैडी और बेन उसके घर में आते हैं। यहाँ पर कई सारे जानवरों की लाश है, जिन्हें वो खाता है। यहाँ तक कि सैमसन और एंसली की डेड बॉडी भी है, जो दरअसल मैडी के पिता और भाई है। मैडी अपने आप को संभाल नहीं पा रही, जबकि दूसरी तरफ विक्टर जेना पर हमला करता है। बेल सैंडर से उसकी चेहरा बिगाड़ देता है। ये तीनों डर के मारे करीब भी नहीं होते, लेकिन मैडी और बेन जेना की मदद करते हैं। कुछ देर के लिए विक्टर की ध्यान भटक जाती है। ये देखकर शॉन हीरो बनने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर सोबेल से पहले उसकी पैर और फिर उसकी सर धड़ से अलग कर देता है। तब तक बाकी सभी यहाँ से भाग चुके होते हैं, लेकिन जेना जो अभी भी जिंदा थी, विक्टर उसे उठाकर सोबेल के ऊपर फेंकता है, जो उसके शरीर के आर पार हो जाती है। इधर ये चारों विक्टर से भागते भागते काफी दूर आ चुके हैं और थक भी चुके हैं, लेकिन अब ये फाइट बैक करना चाहते हैं, चाहे उन्हें इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बेन ने केबिन पे कुछ गैसोलीन कैन देखे थे। ये प्लान बनाते हैं कि उनके जरिए विक्टर को जला देंगे। अब इन्हें फिर से केबिन की तरफ आना पड़ता है। बेन जाता है केबिन के अंदर, जबकि मार्कस और मैडी एक तरफ और मिस्टी एक तरफ। ये तीनों मिलकर चारों तरफ नजर रखे हुए हैं, पर कुछ ही देर बाद ये देखते हैं कि मिस्टी गायब है। ये दोनों चिल्लाकर बेन को आगाह करने लगते हैं, जबकि विक्टर मिस्टी की सर बेन की तरफ फेंकता है और उसकी सर दूसरी तरफ। इसके बाद वो बेन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी पीछे से मैडी उस पर हमला करती है। तभी मौका मिलते ही बेन उस पर गैसोलीन डाल देता है, फिर लगा देता है आग। लेकिन इनकी फूटी और विक्टर की तगड़ा किस्मत के चलते बारिश होने लगती है और सुलगते अंगारों में जलता विक्टर की आग बिल्कुल ठंडा हो जाती है। अब इससे पहले विक्टर दोबारा खड़ा हो जाए, ये तीनों भाग जाते हैं। भाग कर जाएंगे कहाँ? रास्ता तो इन्हें समझ नहीं आ रहा। सामने कब्रिस्तान है, तो यहीं पर घुस जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद भागने का रास्ता मिल जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा था, इनकी फूटी किस्मत, दरवाजे बंद है। अगले ही पल विक्टर यहाँ पर चला आता है। ये उससे काफी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मार्कस उसके हाथ लग जाता है और विक्टर उसके दोनों हाथ शरीर से अलग कर देता है। ये बस दर्द भरी निगाहों से देखते रह जाते हैं। कब्रिस्तान से निकलने का रास्ता मिल चुका है, तो ना चाहते हुए भी इन्हें जाना पड़ता है, लेकिन सामने स्वम्प की वजह से ये निकल नहीं पाते। तभी पीछे से विक्टर एक रॉड फेंकता है, जो घुस जाता है बेन के पैरों में। ये रॉड निकाल नहीं पा रहे, जबकि विक्टर इन्हीं की तरफ आ रहा है, इसीलिए बेन रॉड को बेंड कर देता है और जैसे ही विक्टर उसके पास आता है, वो रॉड घुस जाती है उसके गले में। ऐसा लगता है कि विक्टर मर चुका है। सैमसन की बोट अभी भी इसी स्वम्प के किनारे पे है। इसके जरिए ये दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं, खुशियां मना रहे हैं कि ये दोनों बच गए किसी तरह से। लेकिन तभी पानी के नीचे से विक्टर मैडी को नीचे खींच लेता है और ये इन छोटे छोटे पौधों में फंस जाता है। इसे बेन की हाथ दिखाई देती है। मैडी इसे पकड़कर ऊपर आती है, पर यह दरअसल विक्टर है, जिसने बेन को पहले ही निपटा दिया है और उसके हाथ के जरिए मैडी को फंसा लिया। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि उसकी भी राम नाम सत्य हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।